हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू रोशनीज़ दुनिया। आज मैं फिर से आप सबके सामने आ गई हूँ अपने एक नए व्लॉग के साथ, और इसमें मैं शेयर करूँगी कि मैंने किस तरीके से होली सेलिब्रेट किया। इस बार होली को लेके काफ़ी कन्फ्यूजन था कि कौन से डेट पे होली मनाई जाएगी। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, दैट इज़ 6, 7 इन 8। एनीवेज़ जो मैंने मनाया, मेरी सोसाइटी में होलिका दहन जो मनाई गई वो 6th ऑफ मार्च को मनाई गई, और 7th ऑफ मार्च को दुलेटी एक्चुअली खेली जाती है यूजुअली, पर 7th ऑफ मार्च की जगह पे मैंने दुलेटी 8th ऑफ मार्च को मनाई। आई थिंक पूरे इंडिया में ज़्यादातर जगह पे 8th ऑफ मार्च को ही मनाया गया। तो होलिका दहन से मेरी होली सेलिब्रेशन जो है वो शुरू हो गई थी, और उसके बाद मैंने होली जो दुलेटी है, रंगों वाली जो होली है, वो मैंने मनाना शुरू किया। तो उसके लिए मैं और मेरे कुछ कलीग्स जो है, हम सब मिलके एक रिज़ॉर्ट में गए थे। रिज़ॉर्ट का नाम ओरसंग रिज़ॉर्ट है, और ये करीबन बड़ौदा से 1-1.5 घंटा जितना इसका ट्रैवल टाइम लगता है। और ये सब हम सब मस्ती करते हुए वहाँ पे पहुँचे थे, और एक्चुअली पूरा दिन का हमारा वहाँ पे प्लान था। तो पूरा दिन हम वहाँ पे रुके थे, पूरे दिन हमने वहाँ पे होली खेली। निकलने से पहले ही एक्चुअली हमने होली खेल ली थी थोड़ी बहुत, इसलिए आप ये मेरा पोस्टर वाला चेहरा देख सकते हैं, बहुत सारा रंग लगा हुआ। तो वो हम लोग खेल कर उसके बाद हम लोग करीबन सुबह 8:30 8:45 के आसपास हम लोग निकले थे, और बस वहाँ पे फिर हमने पूरे दिन जो है वो होली मनाई। और क्या क्या हमने किया, तो चलिए आज मैं आप सबके साथ उसको भी शेयर करती हूँ। ये हम रिज़ॉर्ट में पहुंच गए, और रिज़ॉर्ट में पहुंचते ही जो एंट्री की फ़ॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करने के बाद हम सब बढ़ चले ब्रेकफास्ट की तरफ। ब्रेकफास्ट सबसे पहले हमें फ़िनिश करना था, तो जो गाइडलाइंस थी वो भी हमें दे दी गई थी कि किस तरह से हमें पूरा दिन एक्टिविटीज़ और क्या क्या हम कर सकते हैं। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस के बाद हम सब यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए आए, और ब्रेकफास्ट ख़त्म करने के बाद फिर हम लोग रिवर साइड में जाएंगे। एक्चुअली ओरसंग जो है एक रिवर का नाम है, और उसी के रिवर बैंक के ऊपर ही ये पूरा रिजॉर्ट जो है वो बना है, और वहीं जाके हम लोग होली खेलेंगे। ब्रेकफास्ट ख़त्म करने के बाद हम सब आ गए रिवर बैंक की तरफ। तो ये है हमारा ओरसंग जो रिवर है, ओरसंग नदी इसका नाम है। तो यहाँ पे हम लोग, और इसी के साइड में जहाँ ये रास्ता आपको दिख रहा है, यहीं से हम लोग थोड़ा सा ट्रैकिंग है। एक्चुअली ये ट्रैकिंग का रास्ता जो है वो बहुत घूम के है अगर एक्चुअल ट्रैकिंग हम करें, लेकिन क्योंकि हम उस दिन ट्रैकिंग करने नहीं गए थे, होली सेलिब्रेशन था, तो हम लोग शॉर्टकट रास्ता लेकर और फिर यहाँ पे आए थे सेलिब्रेशन के लिए। ये बहुत ही एक ब्यूटीफुल जगह है, बहुत ही सुंदर जगह है। अजीब से एक शांति, एक सुकून यहाँ पे मिलता है। मैं इसके पहले भी एक और बार इस रिज़ॉर्ट में आ चुकी हूँ, और तब मैंने ये पूरा जो ट्रैकिंग का जो रास्ता है वो मैंने ट्रैक किया हुआ है। बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट ट्रैक नहीं है ऑफ कोर्स, लेकिन अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है। तो मैं पहले कर चुकी हूँ। येस, बस हम लोग इस बार आए यहाँ पे, और यहाँ पे हमने खूब सारी होली खेली। और
होली खेलने के बाद ये जो नदी आपको दिख रही है उसमें हमने नहाया भी। सो बहुत अच्छा लग रहा था। और ये जो आप देख रहे हैं बड़ा सा ये जो बोरा उठाया है, इसका आधा जो कलर है वो मेरे सिर पे भी गया था। तो बोरा भर के कलर्स लेकर आए थे और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि रंग लगाया जा रहा है। मैं ये वीडियो कर रही थी और ये मेरी तरफ आते हुए, इसके बाद मैं ही थी टारगेट, जो मतलब बहुत बुरी तरीके से कलर किया गया था। और उसके बाद खुद को ही पहचानना मुश्किल हो गया था कि ये खुद का ही चेहरा है कि नहीं। सो एनीवेज हमने बहुत इन्जॉय किया। और ये देखिए जिस तरीके से एक दूसरे को कलर लगाया जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल पे होली खेली गई है। और ये मेरी तरफ आते हुए और नेक्स्ट टारगेट मैं इनका थी, मैंने वीडियो किया और उसके बाद फिर इसी तरीके से मुझे भी लगाया गया कलर। सो काफ़ी देर तक इस तरीके से रंग खेलने के बाद उसके बाद हम सब मिलके ये नदी में उतरे और इतना अच्छा लग रहा था, ताकि हमारे सारे कलर्स जो हैं वो धुल जाए। और ये रहा हम आने के बाद बस स्विमिंग पूल में कूद पड़े हैं। और ये हम स्विमिंग पूल में एंजॉय करते हुए आई थिंक करीबन 1 से नहीं आई गेस 1.5 से 2 घंटा हम स्विमिंग पूल में रहे थे। और जो एंजॉय किया था लाइक बहुत मतलब बताना मुश्किल है, शायद वर्ड्स में एक्सप्लेन करना मुश्किल है। बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोग लंच करने के लिए चल पड़े और ये मेरे वीडियो को बिगाड़ने की पूरी कोशिश। और फिर बस ये हमारा लंच करने का एरिया था और हमने यहाँ पे लंच किया। के बाद हम लोग लंच करने के बाद हम लोग एक्टिविटीज़ की तरफ बढ़ चले। एक्चुअली ये जो रिज़ॉर्ट है इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, हम कर सकते हैं। एडवेंचरस एक्टिविटी है, ट्रैकिंग है, लेकिन क्योंकि इस दिन हम लोग सिर्फ होली सेलिब्रेट करने के लिए गए थे, तो इसीलिए और ये छोटी सी परी भी थी हमारे साथ। शी इज़ सच अ ब्यूटिफुल गर्ल एंड वेरी वेरी एनर्जेटिक गर्ल। पूरा दिन इसने जो एनर्जी दिखाई, हम बड़े होकर भी थक जा रहे थे, लेकिन इसको ज़रा भी थकान नहीं, ज़रा भी इसको मस्ती की कम नहीं। सो एनीवेज जो मैं आपको बता रही थी कि इस रिज़ॉर्ट में बहुत सारे एडवेंचरस एक्टिविटीज़ हैं। और पिछली बार जब मैं आई थी तो हम लोगों ने किए थे मोर और लेस। मुझे एक्चुअली हाइट से डर लगता है, तो मैंने सारे तो नहीं पर थोड़े बहुत मैंने किए थे। तो लेकिन इस बार हम लोगों ने कोई एक्टिविटी नहीं की, क्योंकि एक्चुअली होली इतना खेलने के बाद फिर स्विमिंग पूल, फिर रिवर साइड, ये सब इतना सब करने के बाद हम इतना थक चुके थे कि हमने डिसाइड किया था कि हम यहाँ की कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे। पर हाँ, हम घर से कुछ छोटे मोटे गेम्स जो हैं वो प्लान करके आए थे, तो वो हम ज़रूर करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले हम लोग एक आर्टिफिशियल वाटरफॉल भी यहाँ पे है, तो वो हम लोग देखने के लिए बढ़ चले कि पहले हम लोग आर्टिफिशियल जो वाटरफॉल है वो देख कर आते हैं। उसके बाद फिर हम लोग अपना जो गेम्स वगैरह है वो कंटिन्यू करेंगे। और ये हमारी छोटी सी जो लिटिल सी एंजल है ना, छोटी छोटी सी, वो हम सबको गाइड करती हुई, उसकी एनर्जी आप देखिए। हम सब आराम से चल रहे हैं, खा पी के थक गए हैं और इसको कोई थकन नहीं है। इसको बस मस्ती करना है, दौड़ते जाना है, और वही हमें गाइड करके लेकर भी जा रही है। सो एनीवेज ये आर्टिफिशियल जो जो वाटरफॉल है, ये भी बहुत बहुत ही प्यारा जगह है, क्योंकि पूरा ये ग्रीनरी से ढका हुआ है।
ये आर्टिफिशियल वाटरफॉल के बाद हम लोग फिर बढ़ चले जो एक्टिविटी एरिया है रिज़ॉर्ट का उस तरफ, और उस तरफ रास्ते में जाते हुए आप देख सकते हैं छोटे छोटे रैबिट्स रखे हुए हैं, और ये पूरा जो है ये एक्टिविटी एरिया है रिज़ॉर्ट का। और उस दिन क्योंकि होली था, होली का सेलिब्रेशन था, तो रिज़ॉर्ट वालों ने भी एक सरप्राइज़ रखा था। उन लोगों ने भी कुछ परफॉर्मेंसेस, कुछ गेम्स जो हैं वो प्लान किए थे अपने गेस्ट के लिए। तो बस हम लोग सब वही देखने के लिए, थोड़ा परफॉर्मेंसेस का एंजॉय करने के लिए हम लोग भी वहाँ पे वो जो ये जो एरिया है जो आप देख रहे हैं उस एरिया में हम लोग पहुँचे थे। हम लोग एक्चुअली थोड़ा लेट पहुँचे थे क्योंकि हम लोग लंच एरिया में थे, लंच कर रहे थे, और उसके बाद फिर हम लोग आर्टिफिशियल जो वाटरफॉल है वो देखने के लिए गए थे। तो यहाँ पे काफ़ी सारी परफॉर्मेंसेस ऑलरेडी हो चुकी थी जब तक हम पहुँचे थे। बट एनीवेज हम जब पहुँचे तो एक बहुत ही खूबसूरत सा क्लासिकल डांस चल रहा था, कथक डांस जो है वो चल रहा था। तो हमने थोड़ा आखिर का ही थोड़ा सा देखा, और यहाँ पे सब लोग बहुत रिलैक्स होके खाना वाना खा के बैठे हुए थे, परफॉर्मेंसेस एंजॉय कर रहे थे, और एक कुछ अलग सा ही जो है माहौल बना हुआ था। और ये जो एरिया है ये गो कार्टिंग का है, तो कुछ लोग यहाँ पे गो कार्टिंग भी कर रहे थे। पिछली बार जब मैं आई थी तब मैंने भी गो कार्टिंग का लुत्फ़ लिया था, लेकिन इस बार मैंने नहीं किया। इस बार मैंने ये एक्टिविटी भी नहीं की थी, तो जस्ट मैं बैठ के देख रही थी, सब कर रहे थे गो कार्टिंग, एंड आई वॉज़ इन्जॉइंग। और ये मुझे मिल गया मेरा फेवरेट चीज़, ये है झूला। और झूला मिले और मैं झूला ना झूलूँ, ऐसे कैसे हो सकता है? ये मौका तो मैं हरगिज़ नहीं गवा सकती। और ये हमारे कुछ गेम्स जो मैंने आपको बताया कि हम लोग प्लान करके आए थे, तो बलून पार्टनर रेस था, और फिर हाउजी, और ऐसे छोटे छोटे गेम्स जो हैं वो हमने खेले, और खेल के अपना जो टाइम है वो स्पेंड किया। और यहाँ पे एक प्यारा सा ये हॉर्स भी था, और यहाँ पे गरबा भी जो है वो अरेंज किया गया था, तो सब गरबा कर रहे थे। मैंने तो नहीं किया, मैं बहुत ही वाहियात, बहुत ही बेकार गरबा करती हूँ, लेकिन जो मेरे ग्रुप में जो बाकी और लोग थे वो गरबा कर रहे थे, तो मैंने सोचा मैं कर नहीं सकती लेकिन उनकी वीडियो तो ले ही सकती हूँ, ताकि मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर कर सकूँ। और रिज़ॉर्ट से निकलने से पहले, हाई टी के बाद, हम सब थोड़ा डीजे के साथ एंजॉय करते हुए, यही चीज़ एक रह गई थी तो सोचा चलो ये भी हम कर लेते हैं। तो फ्री डांस करते हुए, और ये छोटी सी लिटिल सी एंजल जो है, ये देखिए किस मस्ती में डांस कर रही है, तो बस हम भी उसके साथ थोड़ा साथ देते हुए थोड़ा थिरक रहे थे एंड एंजॉय कर रहे थे। बस फिर थोड़ा डीजे के साथ एंजॉय करने के बाद हम लोग निकल पड़े अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। रिज़ॉर्ट को बहुत ही भारी मन से बाय बाय कहते हुए पूरा दिन हमने यहाँ पे बहुत अच्छा वक्त गुजारा, और उसके बाद हम निकल पड़े अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ।
और ये हम पहुंच गए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जिसकी मैं बात कर रही थी। तो दिस इज़ नीलकंठ धाम स्वामी नारायण टेम्पल, पोएचा। और ये करीबन बड़ौदा से 60 किलोमीटर्स अवे है और ये नर्मदा रिवर बैंक के ऊपर बना हुआ है। एंड ये इतना ब्यूटीफुल है कि शायद इसको शब्दों में एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। ये सिर्फ एंट्रेंस का है, मैं आगे आपको अंदर का पूरा दिखाने की कोशिश करूँगी, जितना हो सके मैं दिखाऊँगी। पर येस, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्लेस। और ये इसका एंट्रेंस है और ये देखिए कितना भव्य है इसका जो एंट्रेंस है। मतलब इसको मैं कैसे ही एक्सप्लेन करूँ, मुझे एक्चुअली वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं। और ये इतना ह्यूज है, इतना बड़ा है कि एक दिन में इसको पूरा देख के ख़त्म करना पॉसिबल नहीं है। और इसमें भी सुबह से लेकर अगर आप जाते हैं तो सुबह से लेकर शाम तक इनकी भी अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, अलग अलग परफॉर्मेंसेस यहाँ पे होते रहते हैं, शोज़ यहाँ पे एक्चुअली हैं। तो पूरा दिन अगर आप सुबह से लेकर शाम तक इस जगह को अगर आप डेडिकेट दे करते हैं तो शायद आप इस पूरे जगह को अच्छे से एक्सप्लोर कर सके। हम तो एक्चुअली शाम के वक्त गए थे, शाम के बाद करीबन 7 बजने वाले थे, उस टाइम पे हम लोग यहाँ पहुँचे थे। हम सिर्फ दर्शन करने के लिए गए हुए थे और ये तीसरी बार मैं यहाँ पे आई हूँ। और हर बार मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं पहली बार आई हूँ, अरे मैंने ये देखा नहीं, ये नहीं देखा। और हर बार पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं पहली बार आई हूँ और नया है। तो इतना सूदिंग है, इतना अच्छा लगता है। इतने सारे लोग उस दिन आए हुए थे लेकिन फिर भी वो भीड़ जो है ना वैसे महसूस नहीं हो रहा था, ऐसा लग नहीं रहा था कि हम बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह पे आ गए हैं। तो इतना इतना बहुत ही प्यारा है। और इसमें मैं आपको आगे जो अंदर का है वो भी दिखाऊंगी। तो इस वक्त जब हम गए हुए थे, जब हम पहुंचे हुए थे तो भगवान की यात्रा निकली हुई थी। स्वामी नारायण भगवान की शाम को वो लोग यात्रा निकालते हैं, तो वो निकला हुआ था, तो उसकी वजह से और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये आप देख सकते हैं, थोड़ा बहुत आपको भी शायद आइडिया आ गया होगा कि किस तरीके का आर्किटेक्चरल यहाँ पे वर्क जो है वो किया गया है। इतना ब्यूटीफुली इसको डिज़ाइन किया गया है, बहुत बहुत प्यारा। और इसमें आप जब घूमना एक बार शुरू करते हैं तो कैसे घंटों निकल जाते हैं ना, पता ही नहीं चलता है। और ये हर बार होता है, आप जितनी बार यहाँ पे जाएंगे उतनी बार आपको ये महसूस होगा और उतनी बार वक्त का पता ही नहीं चलता कि कैसे जो है वो वक्त निकल गया। और फिर जैसे ही शाम होती है और अंधेरा हो जाता है तो यहाँ पे जो लाइटिंग वर्क जो है, जो लाइट्स यहाँ पे लगाई जाती हैं, वो तो नेक्स्ट लेवल है। उसको शायद बताना बहुत मुश्किल है, ये सिर्फ महसूस करने की चीज़ है, खुद देखने वाली चीज़ है। और ये मंदिर का पूरा प्रीमाइसेस है जो मैंने लिया है। एक्चुअली इस वक्त सनसेट हो रहा था, पूरी तरीके से अंधेरा नहीं हुआ था। तो जब अंधेरा हो जाता है उसके बाद जो यहाँ पे लाइटिंग होती है वो एक्चुअल देखने जैसा है। ये देखिए, पूरा मैंने कोशिश किया है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, आप लोगों को दिखा सकूँ कि कितनी प्यारी जगह है, कितनी खूबसूरत जगह है। और इसको मतलब इतने अच्छी तरीके से, इतने खूबसूरती के साथ इसको बनाया गया है कि ये बताना मुश्किल हो जाता है। आप अगर वहाँ पे जा रहे हैं, ये एक्चुअल जो मंदिर है स्वामी नारायण का मंदिर है। और
बहुत सच में इतना अच्छा लग रहा था उस वक़्त में, जैसे मैंने बोला कि इतनी भीड़ थी, इतनी सारी पब्लिक वहाँ पे आई हुई थी, लेकिन ज़रा भी नहीं लग रहा था कि धक्का-मुक्की है या रश है या लाइन है, हमको लाइन में खड़े रहना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो सच में ये महसूस नहीं हो रहा था कि इतनी सारी पब्लिक आई हुई है और इतने सारे लोग हैं, क्योंकि ये एरिया इतना ह्यूज है, इतना बड़ा है कि एक दिन में, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि एक दिन में ख़त्म नहीं होगा। एंड लुक एट दिस लाइटिंग। अब ये जो है अंधेरा हो गया और इन लोगों ने सारी लाइट्स जो हैं वो जला दी हैं, और लाइट्स को ऑन करने के बाद जो ये नज़ारा है ना, ये देखने लायक है। पूरा मंदिर घूमने के बाद उसके बाद हम लोग यहाँ का जो फूड कोर्ट है वहाँ पे खाना नहीं खाया, मतलब सब अधूरा रहा। इतना अच्छा यहाँ पे खाना मिलता है, स्वामीनारायण खाना मिलता है बिना प्याज लहसुन वाला, लेकिन बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि इसमें प्याज लहसुन नहीं पड़ा है। इतना डिलीशियस खाना है यहाँ पे। और अगर आप लोग आते हैं तो मैं ज़रूर आपको सजेस्ट करूँगी कि यहाँ की कढ़ी और खिचड़ी ज़रूर से टेस्ट कीजिएगा, क्योंकि उसका टेस्ट जो है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। सच में बहुत ही टेस्टी खाना है, बहुत ही फिलिंग और बहुत ही सस्ते में आपको यहाँ पे खाना मिलता है। बस इतना स्वादिष्ट खाना खाने के बाद हम लोग बढ़ चले अपने घर की तरफ। तो वापसी का रास्ता हमने पकड़ लिया और बहुत सारी यादों को संजोए हुए हम लोग निकल पड़े अपने घर की तरफ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके कमेंट्स का भी मुझे इंतज़ार रहता है, और मैं बहुत जल्द मिलूंगी आप लोगों से एक और नए वीडियो के साथ। और तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए और मोटिवेटेड रहिए।